हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर फिजिक्स क्लास। हम लास्ट लेक्चर में क्या देख रहे थे? लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब जब वेलोसिटी चेंज होती है, और हम यहाँ पर मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, मतलब कि वन डायमेंशन की मोशन की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी को या तो पॉजिटिव से या नेगेटिव साइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, सिंपल। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब यहाँ एक्सेलरेशन को फिर से हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, या तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या? सबसे पहले हम उसी की बात कर रहे हैं, वन डायमेंशन मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, मतलब कि एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट होगा। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि आपने एक्सेलरेट किया, वेलोसिटी फर्स्ट सेकंड में 10 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर पर चेंज हो गई। फिर आपने नेक्स्ट सेकंड की बात की तो फिर वो वापस से 20 से 30 पे पहुंच रही है। फिर नेक्स्ट सेकंड की बात की 30 से 40 पे पहुंच रही। फिर नेक्स्ट सेकंड की बात की 40 से 50 पे पहुंच रही। हर एक सेकंड में जो इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी है वो सेम है, ठीक है। तो वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास में तीन इक्वेशन होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, जो आपने नाइन्थ में भी पढ़ी होगी। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमारे पास में तीन इक्वेशन है, ओके। और इन तीनों इक्वेशन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं? सबसे पहले हम इन नोटेशन को समझ लेते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ यू। यू का मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ वी? वी का मतलब क्या है? वी इज द इनिशियल, सॉरी इट इज फाइनल वेलोसिटी। ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, ओके। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या है? एक्सेलरेशन। ए क्या है यहाँ पर? एक्सेलरेशन, ओके। और टी क्या होना चाहिए? आप खुद बताइए, टी क्या होना चाहिए? टाइम। तो टाइम, ओके। और यहाँ पर एस इज द डिस्प्लेसमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस एस इज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर नाइन्थ के कॉन्सेप्ट आप देखेंगे और 11th में जो कॉन्सेप्ट आपको नए बनाना है उसमें दोनों में डिफरेंस यही है कि बेसिक चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अलग से नोट करके लिखना है, वो ध्यान से समझ लेना है। एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। हम इसे डिस्टेंस समझते होंगे पर वो डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम डिफरेंस समझ सकते हैं, वो हम ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स देख चुके हैं। तो डिस्प्लेसमेंट है ये, आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्टेंस नहीं मिलेगा। अगर सर्कुलर मोशन के लिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो हमको ज़ीरो मिलता है एक कंप्लीट सर्कल में, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, पर डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको समझना है। यहाँ से हमको डिस्प्लेसमेंट मिलता है, डिस्टेंस नहीं मिलता है, ठीक है। फिर से ये पॉइंट नोट करके लिख लेना है, एस इज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। हमको डिराइव करना है इन तीनों इक्वेशन को यूजिंग कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब क्या? हम पहले लिख लेते हैं, डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन for uniform acceleration, uniform acceleration using calculus, using calculus। अब कैलकुलस का मतलब क्या है? कैलकुलस का मतलब है यूजिंग इंटीग्रेशन एंड यूजिंग डिफरेंशिएशन। अब इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये जो वर्ड है ये हमारे सामने नए वर्ड आते हैं और इनके लिए हमको बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स देखना पड़ेंगे जो मैंने अलग से बना रखे हैं, ठीक है। तो वो वीडियो लेक्चर्स आप देखकर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को पहले समझे, उसके बाद में कैलकुलस का यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। पर अगर आपको वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो बता ही दूंगा कि इंटीग्रेशन कैसे करना है, ओके। तो अगर हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन की बात करें,
अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो हमें यूज़ करना है a इज़ इक्वल टू dv/dt। ओके, व्हाट इज ए? एक्सेलरेशन, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और उसको लिख सकते हैं dv/dt। dv का मतलब डिफरेंशियल चेंज इन वेलोसिटी एंड dt का मतलब डिफरेंशियल टाइम, डिफरेंशियल टाइम इंटरवल। बहुत छोटा, डिफरेंशियल का मतलब छोटा। ये नया वर्ड यहाँ पर आप देख रहे होगे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल? वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज। अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी लिखना है तो हम कैसे लिखते थे? डेल्टा v, पर यहाँ पर वेरी स्मॉल चेंज को हम dv की हेल्प से लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन आया dv/dt, और इसे हम आगे थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं। इस dt का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू डी टी इज इक्वल टू डी वी हमारे पास में आया। अब बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन a डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वी, है ना। तो यहाँ पर डी टी और डी वी, जब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो dt हमको बता रहा है कि यू हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो लिमिट भी यहाँ पर टाइम की ही पुट करना पड़ेगी। तो इनिशियल लिमिट दैट इज इक्वल टू t1, और यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है, और t2 t टाइम के बाद। कैसे? जरा ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ पहुँचे, इनिशियल टाइम था t इक्वल टू 0। आपने स्टॉप वॉच कहाँ से स्टार्ट किया? 0 से स्टार्ट किया, और आपने मेज़र किया अप टू टाइम t। तो इनिशियल वेलोसिटी जो था उसका वो u था यहाँ पर, और फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? v। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? v। तो यहाँ पर जब आप राइट हैंड साइड इंटीग्रेट कर रहे हो तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u1 आप लिखोगे u, और फाइनल वेलोसिटी v2 आप लिखोगे v। इनिशियल वेलोसिटी v1 u, फाइनल वेलोसिटी v2 v। ओके, अब इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि वही हमने लिखा, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो करना नहीं, उसे बाहर ले लो। बचेगा यहाँ पर 1। क्या बचेगा? 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t फ्रॉम 0 टू t, और इधर क्या बचेगा? इधर भी 1 ऑलरेडी था, तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू v फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u टू v। अब आपको ध्यान रखना है कि 1 का इंटीग्रेशन अगर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो t ही आता है। क्या आता है? t। तो एक्सेलरेशन a तो कांस्टेंट है। अब हम यहाँ पर अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t पुट करेंगे, सेम एज इट इज़। अगर 1 का इंटीग्रेशन आप v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको v ही मिलेगा। अपर लिमिट, लोअर लिमिट u और अपर लिमिट v। ओके, अब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, इंटीग्रेशन का कोई बड़ा कॉन्सेप्ट हमने यूज़ नहीं किया, जो आप याद भी रख सकते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन भैया वो खुद t होता है अगर t के रिस्पेक्ट में करते हैं, और v का इंटीग्रेशन v ही होता है अगर v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो t की जगह पर अपर लिमिट t और लोअर लिमिट -0। ओके, लोअर लिमिट कितना है? 0। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, यहाँ पर अपर लिमिट तो v की जगह पर v पुट करेंगे, और लोअर लिमिट तो यहाँ पर v की जगह पर u पुट करेंगे, तो v माइनस u, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हमको मिला 80, ओके, इज इक्वल टू v माइनस u। इसे हम सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 हमको मिला ना, v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन आ गया। ओके, तो यहाँ पर हमने बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ किया इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में 1 का इंटीग्रेशन अगर t के रिस्पेक्ट में करते हैं तो t आता है, अगर a के रिस्पेक्ट में करते हैं तो a आता है। सेकेंड इक्वेशन को कैसे डिराइव करेंगे? सेकेंड इक्वेशन हमारे पास में है, आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पे। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, और फर्स्ट इक्वेशन था v इज इक्वल टू u प्लस 80। फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारे पास में? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ओके, हमारे पास में था v इज इक्वल टू u प्लस 80। ओके, अब यहाँ dv को हम लिख सकते हैं ds/dt। dv का मतलब क्या है? dv का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन यूनिटी टाइम। v का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो dt टाइम में ds डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ds/dt इज इक्वल टू u प्लस 80। ओके,
dt का इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा ds इज इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू डी टी। फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया तो इधर s का इंटीग्रेशन और इधर u प्लस ए टी का इंटीग्रेशन, और ये dt हमको बता रहा है क्या, dt बता रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर अगर आप s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इनिशियल s1 इक्वल टू 0 टू s2 इक्वल टू s फाइनल टू इनिशियल, सॉरी इनिशियल टू फाइनल, और यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो t1 इक्वल टू 0 से t2 इक्वल टू t तक इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर s का इंटीग्रेशन s ही होगा, जैसा हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, 1 था वहाँ पर 0 टू s, और u का इंटीग्रेशन u इंटू टी होगा, क्योंकि u तो कांस्टेंट है, u तो कांस्टेंट है, बचा 1, उसका इंटीग्रेशन कितना होगा t प्लस a कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 होता है। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन हम करते हैं तो हमको मिलेगा x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, है ना। जैसे अगर हमने t का इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू t तो यहाँ पर पावर कितना था 1, तो हम लिखेंगे t प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, मतलब कि t स्क्वायर बाई 2। इसलिए हमने यहाँ पर t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 पुट किया। हम लिमिट पुट करेंगे 0 टू t, ओके। तो अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर हमने वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया है तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्टेंस नहीं, ओके। तो हमारे पास इक्वेशन आया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, तो ज़रा ध्यान से आपको समझना है। थर्ड इक्वेशन हमारे पास में है, थर्ड इक्वेशन क्या दिख रहा है आपको, थर्ड इक्वेशन क्लियरली दिख रहा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इसको डिराइव करने के लिए हमको टाइम नहीं होना चाहिए। थर्ड इक्वेशन में क्या, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस इक्वेशन का आप यूज़ मत कीजिए, टाइम गिवन नहीं है, नहीं टाइम इज आस्किंग इन द क्वेश्चन, देन व्हाट यू हैव टू यूज़, यू हैव टू यूज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो you are having this acceleration a is equal to dv by dt, you know very well acceleration is equal to क्या होता है dv by dt। यहाँ पर टाइम को एलिमिनेट करने के लिए हम ds का मल्टीप्लाई करेंगे और ds से डिवाइड कर देंगे, तो अब हमको जो नया एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा dv by ds इंटू ds by dt, और इस ds by dt को आप क्या लिखोगे, what is this ds by dt, that is equal to v। हमको पता है v इज इक्वल टू होता है ds बाई dt, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अब हमारे पास में एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या आया, v इंटू डी वी बाई डी एस, मतलब यहाँ से टाइम को हमने एलिमिनेट कर दिया। इसको थोड़ा सा हम अगर अरेंज करेंगे तो लिखेंगे a इंटू डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी वी। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आगे, ठीक है ना। अब हम 11th में पहुंच गए हैं, तो 11th में थोड़े से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको याद रखना पड़ेंगे हर टाइम पर। तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम जगह हम डायरेक्टली इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन आपको याद रखना है, a इज इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एस, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में इसको इंटीग्रेट करना है दोनों साइड, तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करना है पोजीशन के लिए, तो इनिशियल पोजीशन 0 टू फाइनल पोजीशन s इज इक्वल टू वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, ओके। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u टू फाइनल वेलोसिटी v। एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है a, s का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, ds का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन s होगा, 0 टू s पुट करेंगे, और v का इंटीग्रेशन जैसे अभी लास्ट लेक्चर में हमने t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 देखा था जब हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, तो यहाँ पर जब v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, v स्क्वायर बाई 2,
v को अगर v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 आएगा। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u टू फाइनल वेलोसिटी v। इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे s, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो s की जगह पर s पुट कर देना है, 0 की जगह 0 पुट कर देना है। इज इक्वल टू 1/2 हमने आगे ले लिया, ये 2। अपर लिमिट पुट करेंगे तो v स्क्वायर, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो u स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ओके, आगे सॉल्व करेंगे तो as इज इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर, इस 2 का भी हम इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमको क्या मिलेगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ओके, मिला क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो हमारे पास में तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन, और ये बोर्ड लेवल में 100% क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में आने वाला है ना। तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि तीनों इक्वेशन को हम कैलकुलस की हेल्प से कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है। आगे आने वाला लेक्चर में हम न्यूमेरिकली समझेंगे, न्यूमेरिकली ये देखेंगे कि कौन सा इक्वेशन कब हमको यूज़ करना है, तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।